मैं पंकज कुमार गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड, गांधी महाविद्यालय उरई, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन के इस वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कंप्यूटर सहायक अनुदेशन, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन का अध्ययन करेंगे। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस प्रेसीज ने सर्वप्रथम 1925 में एक बहुविकल्पी मशीन तथा पंचबोर्ड उपकरण का निर्माण किया था, जिसने वर्तमान में नेटवर्क आधारित ट्यूटोरियल्स के लिए आधार का कार्य किया। यानी उस समय का जो कार्य था वो आज का आधार का कार्य कर रहा है। प्रेसीज की बहुविकल्पी मशीन की प्रक्रिया में उपयोगकर्ता के लिए सर्वप्रथम अनुदेशन थे, जिसमें उपयोगकर्ता का परीक्षण होता था, फिर एक उत्तर के लिए उपयोगकर्ता प्रतीक्षा करता था एवं उत्तर देने पर उसे तुरंत पृष्ठपोषण यानी फीडबैक की प्राप्ति होती थी। इस संपूर्ण प्रयास का डेटा रिकॉर्ड किया जाता था। 1950 में नॉर्मन डी क्राउडर ने अमेरिकी वायुसेना के लिए एक प्रक्रिया का निर्माण किया, जिसके अंतर्गत कंप्यूटर सहायता अनुदेशन कार्यक्रम में कुछ विषय वस्तु टेक्स्ट के रूप में होती थी। इसे उपयोगकर्ता परीक्षण करता था। उपयोगकर्ता को कुछ पृष्ठपोषण प्राप्त होता था, जिसमें यदि वह गलत उत्तर देता था तो उसे संशोधन के निर्देश प्राप्त होते थे, और यदि वह सही उत्तर देता था तो वह प्राप्त अनुक्रिया के अनुसार नवीन सूचना पर जाता था। क्राउडर का यह सांख्यिकीकरण प्रेसीज की बहुविकल्पीय मशीन का उन्नत रूप था। कालांतर में इसका प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में भी किया गया और धीरे धीरे कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का उन्नत रूप प्राप्त हुआ। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन को संक्षेप में CAI कहते हैं। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन एक विद्यार्थी शिक्षक कंप्यूटर नियंत्रित डिस्प्ले तथा अनुक्रिया एवं आउटपुट डिवाइस के मध्य शैक्षिक निष्कर्ष को प्राप्त करने हेतु की गई अंतःक्रिया है। यहाँ कंप्यूटर एक अनुदेशक को सहायता करता है, अर्थात यह शिक्षण अथवा अधिगम दोनों में सहायता करता है। अतः शिक्षण विधा के निर्देशन में जब कंप्यूटर सहायक होता है तो उसे कंप्यूटर सहायक निर्देशन कहते हैं। यह एक स्वतः अधिगम की तकनीक है, जिससे प्रायः ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन रूप से विद्यार्थी के साथ अभिक्रमित अनुदेशनात्मक सामग्री के मध्य अंतःक्रिया होती है। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में पाठ, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ध्वनि तथा वीडियो को अधिगम प्रक्रिया हेतु सम्मिलित किया जाता है। यानी इसमें ध्वनि भी हो सकती, कुछ भी हो सकता है। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का शिक्षा में प्रयोग निम्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है। पहला, पृष्ठभूमि का ज्ञान उपलब्ध कराना। किसी प्रकरण एवं विषय वस्तु के पूर्व ज्ञान को आसानी से कंप्यूटर सहायक निर्देशन के द्वारा विद्यार्थियों को अधिगम हेतु उपलब्ध करवाया जा सकता है। दूसरा, निदानात्मक शिक्षण करवाना। कंप्यूटर सहायक निर्देशन में अभिक्रमिक अनुदेशन तथा सॉफ्टवेयर के उपयोग के द्वारा छोटे छोटे फ्रेम की पाठ वस्तु को विद्यार्थी को प्रस्तुत करके उस पर स्व अधिगम करवाया जा सकता है। यानी निदानात्मक परीक्षण में भी इनका प्रयोग किया जा सकता है। कमियों को जानने के लिए भी इनका प्रयोग किया जा सकता है। आधारभूत ज्ञान में पारंगत करना। जब विद्यार्थी कंप्यूटर बैठकर स्वयं किसी प्रकरण एवं विषय वस्तु का अध्ययन करता है तो वह करके सीखने के सिद्धांत के परिणाम स्वरूप अपने आधारभूत ज्ञान को स्थायी कर लेता है। चौथा, पुनरावलोकन की क्षमता का विकास। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में विद्यार्थी को अपनी विषय वस्तु के अध्ययन में गलत उत्तर देने पर कंप्यूटर उसको उत्तर सही करने का निर्देश देता है, जिसका अनुसरण करते हुए वह अपना उत्तर सही करता है, जिससे उसकी पुनरावलोकन क्षमता रीऑब्जर्वेशनल कैपेसिटी का विकास होता है, अर्थात वह सेल्फ एसेस करना सीख जाता है
और जब वो सेल्फ एसेस करना सीख जाता है तो अपनी कमियों को वो सुधार करता है। 5वां, पुनर्वलन प्रदान करना, रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना। तो कंप्यूटर सहायक अन्वेषण में विद्यार्थी को सही उत्तर देने पर कंप्यूटर द्वारा सकारात्मक पुनर्वलन प्राप्त होता है, जैसे सही है, जिसके परिणामस्वरूप विद्यार्थी आगे की विषय वस्तु पर चला जाता है। जबकि यदि विद्यार्थी गलत उत्तर देता है तो कंप्यूटर उसे नकारात्मक पुनर्वलन देता है, जैसे गलत है, यानी सही है या गलत है इसकी जानकारी विद्यार्थी को स्वयं हो जाती है। कंप्यूटर विद्यार्थी को पुनः शैक्षिक तकनीक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई लर्निंग इकाई एक बार उस विषय वस्तु को सही करने के निर्देश प्रदान करता है। 6वां, शिक्षण में उन्नयन का आकलन करना। कंप्यूटर द्वारा तुरंत मूल्यांकन करने के फलस्वरूप विद्यार्थी को शिक्षण के उन्नयन अर्थात उसने कितना सीखा है का तुरंत ज्ञान हो जाता है। अतः कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के माध्यम से विद्यार्थी स्वगति से अध्ययन करते हुए अपना मूल्यांकन स्वयं कर सकता है और अपने ज्ञान को स्थायी बना सकता है। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के प्रकार। उद्देश्यों के अनुसार कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के निम्नलिखित प्रकार हैं। पहला, ड्रिल एंड प्रैक्टिस। इसके अंतर्गत विद्यार्थी को शिक्षण कौशलों पर निरंतर अभ्यास के अवसर प्रदान किए जाते हैं, जिससे उसके पूर्व के शिक्षण कौशल पर स्वामित्व हो जाता है। दूसरा, ट्यूटोरियल्स। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को सूचना का प्रस्तुतिकरण किया जाता है तथा इसका कार्य के विभिन्न रूपों जैसे ड्रिल एंड प्रैक्टिस, खेल तथा अनुकरण में विस्तारीकरण करते हैं, यानी इसका विस्तार किया जा सकता है ट्यूटोरियल्स के माध्यम से। तीसरा, खेल सॉफ्टवेयर के माध्यम से विद्यार्थी विषय वस्तु में अधिकाधिक अंक लाता है, साथ ही दूसरे विद्यार्थी को कंप्यूटर खेल की प्रतियोगिता में हराने हेतु प्रेरित भी होता है। चौथा, अनुकरणीय सॉफ्टवेयरों के माध्यम से विद्यार्थियों को जीवंतता अथवा वास्तविक जीवन से लगभग परिचित करवा सकते हैं। 5वां, खोज। विद्यार्थी को एक विषय वस्तु से संबंधित खोज करने की चुनौती देना, जैसे संकलन, विश्लेषण, तुलना, मूल्यांकन आदि। 6वां, समस्या समाधान। इससे विद्यार्थियों में समस्या समाधान का कौशल विकसित होता है। समस्या समाधान के सॉफ्टवेयरों के द्वारा विद्यार्थी को बहुत सारी घटनाओं पर उनकी प्रतिक्रिया के परिणामों को दिखाया जा सकता है, जैसे कोई गतिविधि। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के निम्नलिखित प्रकारों के अध्ययन के पश्चात विद्यार्थी कक्ष में समूह चर्चा करें कि उपरोक्त प्रकारों में से कौन सा प्रकार उनके अधिगम में अधिक उपयुक्त रहेगा और क्यों। समूह चर्चा में आए महत्वपूर्ण बिंदुओं को विद्यार्थी सूचीबद्ध करे। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के उपयोग। तो कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के इन सभी प्रकारों का उपयोग करते हुए कंप्यूटर सहायक अनुदेशन से निम्नलिखित कार्यों का संपादन किया जा सकता है। विद्यार्थियों के सीखने की प्रक्रिया के प्रति सुधारात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है, क्योंकि वह स्वयं अथवा समूह में बैठकर कंप्यूटर पर कार्य करते हुए पृष्ठपोषण यानी फीडबैक प्राप्त करता है और अपनी गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ता है। दूसरा उपयोग, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन से पारंपरिक शिक्षण विधियों की तुलना में विद्यार्थी अधिक अधिगम करता है, क्योंकि वह खोज, समस्या समाधान, खेल आदि विधियों के द्वारा ज्ञानार्जन करता है। फेचार के अनुसार, एक शिक्षा शास्त्री है, उनके अनुसार कंप्यूटर, शैक्षिक तकनीक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई लर्निंग का कंप्यूटर सहायक अनुदेशन से
ज्ञानार्जन करने वाले विद्यार्थी अपना कार्य पूर्ण करने में दूसरों की अपेक्षा 30% कम समय लेते हैं। विद्यार्थी मूल कौशलों को विकसित करने हेतु कंप्यूटर पर स्वयं अभ्यास करते हैं, जिससे प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। विद्यार्थी स्वयं अथवा समूह में बैठकर विषय वस्तु का कंप्यूटर पर अंतर्क्रिया करते हैं। इससे श्रव्य दृश्य ज्ञानेंद्रियां सक्रिय रहती हैं, जिससे वे अधिक एवं तीव्र गति से सीखते हैं। अगला उपयोग, सॉफ्टवेयर द्वारा सही उत्तर पर तुरंत पृष्ठपोषण देने पर विद्यार्थी अधिक सीखने के लिए ज़्यादा प्रेरित होते हैं। साथ ही उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, जिसके परिणामस्वरूप उनकी महत्वाकांक्षा भी बढ़ती है। उपरोक्त कार्यों के साथ कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का शिक्षा में निम्नलिखित अन्य उपयोग भी है। पहला, शिक्षण तथा निर्देशन में, तो यह व्यक्तिगत अनुदेशन का उच्च उपकरण है। प्रत्येक विद्यार्थी शिक्षक है और अलग अलग प्रकार से प्रारंभिक व्यवहार करते हैं, यानी कोई भी व्यक्ति है वो अलग अलग तरह से प्रारंभिक व्यवहार करता है। वे सभी एक ही विषय वस्तु को विभिन्न अनुदेशन सामग्री से अध्ययन कर सकते हैं। अतः विद्यार्थी के प्रारंभिक व्यवहारों के अनुसार कंप्यूटर निर्णय करता है कि उसे कौन सी अनुदेशन सामग्री प्रदान की जाए। दूसरा, शोध कार्यों में दत्त प्रसंस्करण में शोध परिकल्पनाओं की पुष्टि तथा शोध के परिणामों की प्राप्ति हेतु आंकड़ों के विश्लेषण में कंप्यूटर का उपयोग शोध संस्थान, कॉलेज एवं विश्वविद्यालय करते हैं। इस कार्य हेतु कंप्यूटर आर्थिक रूप से उचित व तीव्र गति युक्त एवं सही गणना करने वाला उपकरण है। इससे बड़े से बड़े डेटा या आंकड़ों का विश्लेषण आसानी से किया जा सकता है। यानी यदि आप मैन्युअली कोई कार्य करेंगे तो उसमें बहुत अधिक समय लगेगा और गलती की गुंजाइश भी रहेगी, जबकि कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की सहायता से यदि हम आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे तो आसानी से और जल्दी हो जाता है। तीसरा, परीक्षा में, शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षण तथा परीक्षा दो मुख्य भाग होते हैं। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन दोनों कार्यों में उपयोग होता है। कंप्यूटर के माध्यम से संपूर्ण मूल्यांकन पद्धति का तीव्र गति से एकदम सही ढंग से पूर्ण कर सकते हैं। चौथा, शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श में, कंप्यूटर निर्देशन एवं परामर्श में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। कंप्यूटर के द्वारा विद्यार्थियों के निदानात्मक शिक्षण के पश्चात ज्ञात कमजोरियों के अनुरूप उपचारात्मक अनुदेशन दिए जाते हैं। साथ ही विद्यार्थी शिक्षक को व्यावसायिक निर्देशन भी दिया जा सकता है। यानी कंप्यूटर का प्रयोग हम निदानात्मक शिक्षण में भी कर सकते हैं और जिसकी सहायता से उपचारात्मक अनुदेशन छात्रों को दिया जा सकता है। CAI का प्रयोग प्रशिक्षण में भी किया जा सकता है और शिक्षण में भी किया जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि CAI और CAL एक दूसरे के पूरक हैं। अधिगमकर्ता के लिए जो CAL है, अनुदेशक के लिए वह है CAI। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, दोस्तों तक पहुंचाने के लिए शेयर करिए। यदि कुछ कमी लगी हो तो कमेंट करिए और टीचर एजुकेशन से संबंधित इसी तरह के अन्य वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।